भारतीय जनता पार्टी से नहीं, हम हमारे पिताजी से भी हम लोग जनसंघ काल से आज तक पार्टी के जो सेवा होता है, भारतीय जनता पार्टी जो है सो हमारे बाबूजी से अभी तक हम लोग काम किए हैं। समस्या का अंबार लगा हुआ है। जैसे आपका देखिए बेंगाबाद लुप्पी पथ, बहुत पथ है जर्जर स्थिति के बाद इस तरह का स्थिति गांधी विधानसभा में बहुत ही दुखद है। यह काम यदि मौका मिलता है तो निश्चित रूप से हम लोग जीत का परचम बढ़ा रहेंगे। जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बीएनबी स्टूडियो। बताते चले कि बीएनबी स्टूडियो में आज पहुंचे हुए हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता जो अपने आप में एक अलग पहचान रखते हैं, इस क्षेत्र के कलावार नेता रामरतन राम जी यहाँ स्टूडियो पहुंचे हुए हैं। आखिर कारण क्या है और किस कारण से पहुंचे हुए हैं, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत स्वागत रामरतन जी, आपको हमारे बीएनबी स्टूडियो में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बताते चलें कि इस बार का जो उपचुनाव गांडे विधानसभा में होने जा रहा है उसमें बाजी मारने की तैयारी को लेकर के जुटे हुए हैं रामरतन राम जी। और क्या चल रही है तैयारी, क्या बन रही है इनकी रणनीति, कैसे पार्टी से लेंगे टिकट और कैसे करेंगे फतेह, आखिर क्या है मामला और क्या है माजरा, इन्हीं से जानेंगे और इन्हीं से बात करेंगे। रामरतन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप कह रहे हैं कि हम पार्टी अगर मौका दे रही है आपको देंगे तो आप भाजपा से चुनाव लड़ेंगे, किस आधार पर आप आखिर मांग रहे हैं? ये तो पता है कि आप वरिष्ठ नेता है, पुराने नेता है, जनसंघ से जुड़े हुए आपका परिवार है, आखिर किस आधार पर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश है लोगों के लिए? हम भारतीय जनता पार्टी से नहीं, हम हमारे पिताजी से भी हम लोग जनसंघ काल से आज तक पार्टी के जो सेवा होता है और हम लोग करते आ रहे हैं। पूरा परिवार हमारा जनसंघ काल से आज तक हम लोग पार्टी में है। और मेरा कहना है कि जिस समय हम लोगों का पार्टी के द्वारा जो भी काम हमारे फादर भी किए हैं और हम भी, हमारे फादर 1997 में देहांत के बाद मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं। और विपरीत परिस्थिति में भी जिसमें अधिकांश बड़े बड़े नेता भी पार्टी छोड़ के इधर से दूसरे दल में चले गए, लेकिन हम लोगों ने कभी भी इस धैर्य को नहीं खोया और हम लोग भारतीय जनता पार्टी का आज तक सेवा करते रहे और हर कार्यक्रम को आगे बढ़ाए हैं और भविष्य में आगे हम काम करते रहेंगे। क्या मतलब किस आधार पर आप टिकट मांग रहे हैं? जैसे आप बीजेपी के पुराने नेता हैं, क्षेत्र में अभी तक आपने ऐसा क्या कर दिया, पार्टी के लिए आपने क्या किया जो किस आधार पर आप टिकट मांग रहे हैं? वही तो मैं कह रहा था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी जो है सो हमारे बाबूजी से अभी तक हम लोग काम किए हैं। और क्षेत्र में जिस समय कोई नहीं था, जनसंघ काल में हमारे बाबूजी यहाँ 2-4-5 गो गांधी विधानसभा में वरिष्ठ लोग थे जो हमारे बाबूजी काम किए थे। जैसे हमारे यहलापुर में कुल्लू हाजरा जी थे, आशेश्वर बाबू थे, इधर परसन में द्वारका महतो थे, उन लोगों के साथों उन्होंने बहुत काम किया है। और उनके कामों को मैं फिर आगे उनके देहांत के बाद हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और बराबर हम लोग क्षेत्र में जहां तक सहयोग करने का बात है हर जगह हम लोग अपना स्तर से काम करते हैं। सपोज दैट आपको टिकट मिल जाती है बीजेपी के द्वारा, क्या प्राथमिकता रहेगी इस क्षेत्र के लिए, क्या करेंगे आप? इस क्षेत्र में तो समस्या का अंबार लगा हुआ है। जैसे आपका देखिए बेंगाबाद लुप्पी पथ, बहुत पथ है जर्जर स्थिति में है और आजादी के बाद इस तरह का स्थिति गांधी विधानसभा में बहुत ही दुखद है। यह काम हम लोगों ने यदि हमारे संगठन के द्वारा यदि मौका मिलता है तो मैं इन कामों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दूंगा। पहले भी तो आप लोगों को बीजेपी के विधायक यहाँ बना है, तो यहाँ जो भी सरकार थी वह सरकार अधिकांश जगह काम किए हैं। जैसे सेंट्रल में अभी मोदी जी का सरकार है, जहां तक हुआ है काम हो रहा है, हर जगह मोदी जी का काम हो रहा है। और उसके बाद रघुवर दास के समय में भी बहुत काम हुआ है इस क्षेत्र में, गांधी विधानसभा में क्षेत्र में बहुत ऐसा काम हुआ है जो देखने लायक है। आज भी वह काम
अभी देखने का जरूरत है, आप देख सकते हैं। भाजपा से बहुत टिकट लोग, गठबंधन के लोग तैयार हैं और कई लोग भाजपा की टिकट लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। आप भी आ गए हैं यहाँ मैदान में कि नहीं टिकट हम भी लेंगे। आखिर टिकट तो एक ही है, एक अनार 100 बीमार, टिकट किनको मिलेगा? हमारा कहना है कि जो जैसे कि अभी वर्तमान स्थिति में हमारा कहना है कि जो क्षेत्र जो इस गांडे विधानसभा क्षेत्र के तहत जो भी कैंडिडेट हम लोग हैं, हमारा है कि वैश्य समाज का जो वोट है 2009 में 10 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा श्रीमती पूनम प्रकाश को प्रत्याशी बनाया था और विपरीत परिस्थिति में 24,000 के लगभग उनको वोट मिला था। उसके बाद यहाँ जो गांडे विधानसभा क्षेत्र है, स्थानीय जैसे हमारा विधानसभा के अंतर्गत किसी को टिकट आज तक नहीं मिला। हमारा मांग है कि जो भी आप टिकट दीजिए, जो गांडे विधानसभा में कम से कम हम लोग वैश्य समाज का है, वैश्य समाज का जिस समय हम लोग उतना वोट लाए थे, हम मांग करते हैं कि हमको वैश्य समाज की तरफ से वोट दिया जाए। कितना वैश्य समाज क्या है गांडे विधानसभा क्षेत्र? गांडे विधानसभा में यदि सभी जाति को जो हम लोग बनिया समाज में आते हैं, लगभग 1 लाख के लगभग हम लोग का आबादी है और वैश्य समाज ऐसा समाज है जो अपना वोट देता है और दूसरों को दिलाने का काम हमारा वैश्य समाज के लोग करते हैं। तो संगठन मौका देती है तो आप निश्चित रूप से खरा उतरने का निश्चित रूप से हम संगठन को और हमारे वरिष्ठ नेताओं को मैं कहना चाहता हूं कि यदि इस बार यदि मौका मिलता है तो निश्चित रूप से हम लोग जीत का परचम लहराएंगे। तो देख पा रहे हैं राम रतन राम जी साफ शब्दों में कह रहे हैं कि संगठन और पार्टी आला कमान के द्वारा अगर इनको मौका मिलता है तो विजय पताका फहराने के लिए तैयार है। आखिर हो भी क्यों ना हो, क्योंकि बीजेपी तो एक समुंदर पार्टी बन गई है वर्तमान समय में, और ऐसे समय में अगर बीजेपी टिकट किसी को भी मिल जाता है तो ये मानिए कि उसके लिए गोल्डन और हीरे के जैसा होगा। तो आगे आप लोग को और लोगों से हम रूबरू करवाएंगे, तब तक आप बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।